हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और हम आपके लिए लाए हैं, स्पेशली 12th वालों बच्चों के लिए लाए हैं। वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड के हो या अदर एमपी बोर्ड का हो या अदर बोर्ड के लिए हो, सबके लिए इसी पे से तार जुड़े हुए हैं सभी के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे बच्चे कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किस सब्जेक्ट का होगा। वो माना जाए कि आपका 2021 वाले जो बच्चे थे वो पूरी तरह से परेशान थे। शुरू में ब्लूप्रिंट चेंज होते रहे, सिलेबस कम ज़्यादा होता रहा, और बाद में इनको ये कोविड-19 के साथ एग्जाम का स्थगित होना और होना ना होना, वो पूरी तरह से मतलब ना सुकून से सो सके ना सुकून से पढ़ सके हैं। वो मैं ये जानता हूँ, मैं तो खुद टीचर हूँ, बच्चों को बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं और बच्चों का ये शिकायतें थी। तो फाइनली आज 1 जून है। 1 जून से पहले हमारी केंद्रीय बैठक हुई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री स्वयं बैठक लिए थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया गया था केंद्र के द्वारा कि यदि आप अपने राज्य के पेपर लेना चाहते हैं तो लीजिए, बट हमको प्लान बताइए भैया, किस आप प्लान के तहत आप वहाँ एग्जाम लेंगे। और मेरा अगर सुझाव माने तो केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री द्वारा 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आप इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आप 20 सब्जेक्टों को आप एग्जाम ले सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप अगर मैथ ग्रुप के हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आप ले लीजिए, हिंदी और आपका इंग्लिश का मत लीजिए, और वो भी लीजिए तो ऐसा। दूसरा ऑप्शन था कि अगर आप पेपर लेना चाहते हैं तो 3 घंटे के बजाय आप क्या कीजिए, 1.5 घंटे में केवल ऑब्जेक्टिव बेस लिया जाए, सब्जेक्टिव ना लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ वहाँ पे बोला गया था, जिसको प्रस्ताव को सभी राज्यों को दे दिया गया था। अब आज फाइनली आज 1 जून थी, जिसका फाइनल आना था। तो आज फिर से एक हाई लेवल की आज बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक लिए थे, शिक्षा मंत्री लोग, जिसमें उसमें फैसला रखा गया और उसमें जिसमें कि ये बताया गया कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी। लेकिन ये कब यह फैसला लिया गया, इसमें आपको सबसे पहले बैठक हुई थी, बैठक के बाद ये फैसला लिया, पीएम मोदी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अब सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम अभी फिलहाल नहीं होगा और आगे होगा, ऐसा कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया। जैसे आप लोगों को सवाल बन सकता है कि सर क्या बाद में एग्जाम हो सकता है अगस्त सितंबर में, नहीं, इसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया, मतलब अब पूरी तरह से पेपर नहीं होगा। अब इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता होगी, यह पहला कारण था। इसका प्राथमिकता का मतलब है कि अभी आप देख रहे हैं सेकंड वेव हमारी आई हुई थी कोविड की, जिसमें से थोड़ा सा लूज पड़ा हुआ है। ठीक है, लूज हुआ है अभी, लेकिन थर्ड वेव जून में या जुलाई में आ सकता है। ठीक है ना। और फिर 12वीं के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर 18 से कम वाले हैं। ठीक है, और जिसमें से वैक्सीनेशन जो हमारी चल रही है अभियान, उसमें 18 से कम वालों को कोई सुविधा नहीं है, जिसमें उसको हम वैक्सीनेशन की दे करके भी पेपर दे सके, ऐसा कोई सुविधा नहीं, जिसका अब प्रोसेस 1 से 2 महीने चल जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका कैंसिल करना जरूरी समझा गया। देखिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि ऐसे माहौल में बच्चों को देना ठीक नहीं होगा, वो भी किस समय, जिसमें वो लॉकडाउन से परेशान हो और इसमें कोविड-19 परेशान कर रखा हो, अब वैक्सीनेशन की कोई सुविधा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन बताया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, इसमें बात करें तो ये चीज़ आपका हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, अब देखिए यहाँ पे और बोर्ड की बात कर लेते हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, या फिर अदर स्टेट के हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो ऐलान कर दिया गया तो ओपन बुक से हो जाएगा, उनको पेपर कॉपी दे दिया जाएगा और आराम से पेपर ले लिया जाए। अब कुछ राज्यों में तो सीधा कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे एमपी बोर्ड के क्वेश्चन है भाई, एमपी बोर्ड में डायरेक्ट हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम जुलाई में पेपर आपके लेंगे। अब वो भी लॉकडाउन खुलने के बाद कोविड-19 के केसेस कम हो जाएंगे, जब हमारा सब सहूलियत हो जाएगी तो हम पेपर आपके लिखित ही लेंगे, सब्जेक्टिव लेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे, और पूरी तरह से पेपर हम सक्षम हो जाएंगे, लगाएंगे। और जिसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई। हमारे एमपी बोर्ड के चेयरमैन खुद ही उन्होंने बताया था कि मतलब पेपर होंगे। अब देखिए, ये आया था आपके 1 जून से पहले आई थी। ठीक है, वो 24 तारीख की जब हमारी बैठक हुई थी, 24 से 25 को, उसके बाद ये लिया गया था निर्णय। बट अब कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड ने तो साफ साफ कह दिया था कि सीबीएसई की तर्ज पर ही हम फैसला लेंगे, जो सीबीएसई करेगी वही हम भी करेंगे। अब बताइए, यहाँ पे मतलब हमारे कई राज्य ऐसे हैं जो सीबीएसई के डिसीजन पे ही डिपेंड करते हैं। अब अगर सोचा जाए कि अब पेपर तो बहुत से राज्यों में कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा केसेस वहाँ तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन एमपी बोर्ड का जो हमारा स्टेटमेंट था कि हमारा एग्जाम होगा, तो इसको अगर देखा जाए, अगर हम सोचें तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम हो भी सकता है, भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें पॉसिबल तब है। अब यहाँ से 1 जून से लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है एमपी में। ठीक है, और बात करें यदि, तो अगर थर्ड वेव नहीं आती है अभी जून में, तो पेपर परफेक्ट यहाँ ले लिया जाएगा। लेकिन ये
ये पेपर होंगे आपके जुलाई में, अभी जून में तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब होगा तभी 2-3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि आज सीबीएसई का आ गया है तो कल अब सभी राज्यों का अपना अपना ओपिनियन आने लगे, तो बस 1-2 दिन की और बात है, आप वेट कीजिए। बट हमारा जो मानना है कि पेपर एमपी बोर्ड में तो स्टेटमेंट के अनुसार होगा, बट ये हो सकता है कि अब फैसला जब सीबीएसई ने ले लिया है तो पेपर ये भी बदल सकते हैं। बट अब ये विचार है कि अगर पेपर नहीं लेंगे तो किस पैटर्न पे, किस प्लान के तहत, किस प्रस्ताव के तहत वो रिजल्ट आपका बनाएंगे। भाई कैसे जानेंगे कि आप मैथ में कितने अच्छे हो, फिजिक्स में कितने अच्छे हो, कॉमर्स में कितने अच्छे हो, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, कैसे आपको नंबरों का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसे करेंगे आपका, ठीक है, कैसे वितरण करेंगे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो हो सकता है आपके वो टेस्ट जो लिए गए थे शुरू में, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, जो आपका प्री टेस्ट, आपके जो भी नंबर लिए गए थे उसी की आपके उसी को आकलन करते हुए पिछले साल मतलब वहाँ पे ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक तो आपको स्कूल से ही मिलेगा। तो सारे सवालों के आप अगर और भी अगर आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे A to Z। और 1-2 दिन में अभी आपका सभी राज्यों की स्टेटमेंट आ जाएंगे तो हम उसको भी आपको शेयर कर देंगे इसी चैनल पे। तो आप अगर नए हमारे चैनल पे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अगली वीडियोज और हमारी जो स्टडी रिलेटेड जो वीडियो आती है आप तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और बेल आइकन नहीं दबाना मत भूलिएगा, उसको दबा लीजिए। तो ठीक है, जैसा ही नया स्टेटमेंट आता है एमपी का या यूपी का किसी भी राज्य का, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी सीबीएसई की बात थी, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने अभी कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया है कि मतलब कि पेपर अभी का कैंसिल हुआ है बाद में हो सकता है, ऐसा नहीं, सीधा कैंसिल बोल दिया है कि अब रद्द होती है, यानी कि अब कोई चांसेस नहीं है पेपर के, ठीक है। बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिएगा। अब हो सकता है कि हमारे एमपी में भी ऐसा हो सके, तो आप इंतजार कीजिए 1-2 दिन, हम आपको अपडेट जरूर करें। लेकिन मेरा मानना है कि एमपी में शायद संभावना है कि जुलाई में पेपर, अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो, और ऐसे ऐसे केस खुलते रहे, कम होते रहेंगे और लॉकडाउन खुलता रहेगा तो पेपर पक्का हो जाएगा अपने यहाँ। तो आप पढ़ते रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं में आपकी मेहनत रंग लाएगी, चाहे वो आपका एमपी बोर्ड में हो, चाहे आप नीट में जाएँ, चाहे जेई में जाएँ या किसी कंपटीशन में जाएँ, तो आपको कहीं ना कहीं वो काम देगा। तो आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल कुछ भी रिजल्ट आए उस पर अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।